नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए ना वर्ग निकालने का एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं ना, जिसे देखने के बाद आपको वर्ग निकालना इतना सरल लगेगा ना, जैसे आपने एक अंकों का वर्ग निकाला होगा, दो अंकों का निकाला होगा, उससे कहीं ज्यादा सरल आपको लगेगा। सरल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम 3 अंकों की या 4 अंकों की संख्या की बात करते हैं तो इसका वर्ग निकालना बड़ा कठिन लगता है, लेकिन हम 1 और 2 अंकों के वर्गों को क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो है 1 से लेकर 9 तक के वर्गों को याद करते हैं और कुछ जो है 1 से लेकर 20 तक का, बाकी की संख्या का वर्ग को क्या करता है, वो निकालता है। मतलब 2 अंकों की संख्या के वर्गों को वो निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही 3 अंकों की बात आती है तो वो क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है कि हम इसका जो है वर्ग कैसे निकालेंगे। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे, जैसे हम 4 अंकों का वर्ग निकालना चाहते हैं तो इसको आप जस्ट 3 सेकंड मतलब 3 या 4 सेकंड लगेगा इसका उत्तर निकालने में। कब? जब इस ट्रिक को आप सीख जाएंगे तब। लेकिन चूंकि आज मैं आपको सिखा रहा हूं तो सिखाने में मुझे समय लग सकता है, लेकिन भाई इसका उत्तर मुझे आप निकालने के लिए कहेंगे ना तो मुझे कुछ भी समय नहीं लगेगा, बस देखूंगा और उत्तर निकाल दूंगा। लेकिन चूंकि मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए देखिए यहां पर हमने 2 अंकों की संख्या लिया है, यहां पर 2 अंकों की लिया है, यहां पर देखिए हमने 3 अंक लिया है, यहां पर भी 3 अंक लिया है। कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि ये जो है शून्य वाली संख्या पर लागू होगा, मतलब यहां पर मैं 202 का वर्ग निकालना चाहूं, 303 का वर्ग निकालना चाहूं तो इसी प्रकार के संख्या पर इस ट्रिक का हम पालन करेंगे क्या? ऐसा नहीं है। यहां पर देखिए मैंने बिना शून्य वाला संख्या भी लिया है, तो ये सभी संख्याओं पर हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक को लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी पूर्वक। अगर आपने थोड़ा सा भी गलती किया ना तो हो सकता है आपसे ये ट्रिक ना बने, लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आज के वीडियो को ध्यान से बारीकी से देखेंगे ना तो इस प्रकार का कोई भी संख्या होगा जिसका आप वर्ग निकालना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन गणित के जादुई ट्रिक या फिर गणित के जो शार्ट ट्रिक होते हैं उसको आप बहुत आसानी से सीख सके। देखिए हम 2 अंकों की बात करते हैं। मैं आपको जो बेसिक तरीका सिखा रहा हूं ना उसको ध्यान देना है। यहां पर मैं कौन सा प्रश्न ले रहा हूं इससे आपको मतलब नहीं रखना है, क्योंकि मैं बेसिक से सिखा रहा हूं और ये वाला बेसिक तरीका आपने सीख लिया तो निश्चित रूप से आप बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को बना लेंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जब भी हम वर्ग निकालेंगे ना तो आपको क्या करना है, यहां पर चूंकि हम 2 अंक लिए हैं तो यहां पर हमें 3 भागों में बांट लेना है। चाहे वो 4 अंकों की संख्या हो या इस प्रकार 3 अंकों की संख्या हो, हमें 3 भागों में बांटना है। अब 3 भागों में बांटने के बाद आपका जो पहला काम होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप 1 अंकों की संख्या लेंगे और यहां पर भी आप 1 अंकों की ही संख्या लेंगे, क्योंकि यहां पर तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहां पर हमारे पास ऑप्शन रहेगा। तो जब आप 1 अंकों की संख्या ले रहे हैं ना तो यहां पर आप केवल 1 अंकों की संख्या को ही लिखेंगे, 2 अंक की संख्या नहीं लिखेंगे। अगर इसका हम वर्ग निकालें और 2 अंकों की संख्या हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हासिल ले जाना पड़ेगा। अब कैसे? देखिए 3 का यदि हम वर्ग करते हैं तो यहां पर कितना आता है, 3 तिया 9, जो कि 1 अंक की संख्या है, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब 2 का करेंगे तो 2 दूनी क्या होगा, यहां पर 4 होगा, 2 दूनी 4 कर दिए। अब यहां पर देखिए हमारा जो तीसरा काम है वो क्या होगा, इन दोनों को गुना करेंगे और इनको गुना करेंगे, मतलब तीनों संख्या को आप गुना कर दीजिए। तो 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, लेकिन याद रखिए 12 जो है कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, जिसमें इकाई में 2 है, तो आपको 2 को यहां लिखना है और 1 जो है मैंने क्या बताया है आपको तीनों जगह में 1-1 अंक की संख्या लिखना है। हालांकि लास्ट में आप 2 अंक की संख्या लिख सकते हैं, लेकिन हमने 1-1 अंक का संख्या लिखा। अब यहां पर जो हासिल आया था उसको यहां पर हल करेंगे। अब इसको आप जोड़कर लिख दीजिए और दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया है। यहां पर मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर इसी प्रकार हम कोई और प्रश्न लेते हैं, मान लीजिए हम 65 का लेते हैं। हालांकि 65 का वर्ग निकालने का एक और तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। लेकिन चूंकि मैं आपको बेसिक तरीका सिखा रहा हूं ना, इसलिए संख्या जो बता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बताया, आपको 3 भाग में बांटना है और चूंकि यहां पर हम 1 अंक ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास संख्या 2 ही अंकों का है, तो 1 अंक ले रहे हैं तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमें केवल यहां पर 1 ही अंक लिखना है तो 5 लिखेंगे, तो हमारा 2 क्या हो गया है, हासिल चला गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 6 का 36, और मैंने बताया है लास्ट की संख्या को हम पूरा लिख सकते हैं, बीच की संख्या को, यहां की संख्या को हमें 1-1 अंक लिखना है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है और इनके साथ गुना करना है, मतलब तीनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। तो 6 पंचे 30 और 30 दूनी कितना हो रहा है, 60।
और 60 में आपको क्या करना है, ये जो हासिल आया था यहाँ पर 5 पंचे 25 का 2 बचा हुआ है, उसको आपको जोड़कर क्या कर देना है, लिख देना है। लेकिन लिखना किसको है ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या आया है और मैंने बताया कि यहाँ पर तो आपको केवल 1 अंकों की संख्या लिखना है। हमने 2 लिखा, यहाँ पर 6 आया और 6 क्या हो जाएगा, हासिल चला जाएगा। तो 6 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, 6 को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, जो हासिल बचा हुआ है यहाँ पर जोड़ देंगे। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा, ये 5 आ गया, 6 6 12 का कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा और ये हो जाएगा उत्तर। तो दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया। हालांकि 65 का वर्ग निकालने का एक और बेहतरीन ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूं। जब भी किसी भी संख्या के इकाई में यदि 5 हो और उसका यदि आपको वर्ग निकालना हो, कोई भी संख्या हो भाई जिसके इकाई में क्या हो 5 हो और उसका वर्ग निकालना हो, तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है। आपको क्या करना है, 5 पंचे 25 करना है और दहाई में जो भी संख्या हो उसको एक अधिक संख्या से गुना करेंगे। तो 7 6 का कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, जो कि उत्तर आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने ये तो सीख गया कि 2 अंकों की संख्या का हम वर्ग कैसे निकालते हैं। लेकिन जब हमें 3 अंकों का वर्ग निकालना हो, अब 3 अंकों का वर्ग निकालेंगे तो आपको क्या क्या सावधानी बरतना है, ध्यान से सुनिएगा। उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा संख्या ले लेता हूं 112। अब इसका मुझे वर्ग निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा, आप इस प्रकार के प्रश्नों को इकाई साइड से हल करिए ताकि आपको बहुत आसानी से हल करने में सुविधा हो। कैसे, देखिए यहां पर चूंकि अब 3 अंक आ गया है, इससे पहले वाले में 2 अंक थे, हमें क्या करना है, 3 भाग में हल करना है। लेकिन यहां पर अब मैं कितना अंक लूंगा ये मुझे जानना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं 2 अंक लूंगा और यहां पर 1 अंक लूंगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आपने यहां पर 2 अंक लिया है ना, 2 अंकों की संख्या लिया है, तो यहां पर आप 2 अंकों की संख्या लिखेंगे। लेकिन अगर गुना करने पर, वर्ग निकालने पर यहां पर 3 अंकों की संख्या आ जाए, उसे हमें हासिल लाना है। क्यों हम 2 अंक ले रहे हैं, देखिए यहां पर हम 12 ले रहे हैं और यहां पर 1 ले रहे हैं, तो ये 2 अंकों की संख्या है। तो जो आपने 3 भाग बनाया हुआ है, तो यहां पर आप हर जगह 2-2 अंकों की संख्या को लिखेंगे। ठीक है, अगर 3 अंकों की संख्या है तो हम क्या करेंगे, अगले में लिखेंगे। अब 12 का वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 12 का वर्ग करते हैं तो 144 होता है। तो 144 में 44 को तो हम यहां लिख देंगे और 1 जो है हासिल के रूप में यहां आ जाएगा। चलो इसको हम यहीं पे लिखते हैं, अभी हमारे पास 1 शेष बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 का वर्ग यहां पर करेंगे। यहां पर 12 का वर्ग हमने यहां पर करा है और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। अब क्या करेंगे, तीनों संख्या को गुना करेंगे। और हमने कौन कौन सा संख्या लिया है ध्यान दीजिएगा, इसको इकाई साइड से लीजिएगा। ये 12 है, 12 को 1 से गुना करेंगे, 12 1 कम 12, फिर 12 दूनी 24। अब ये 24 में जो है यहां पर जो 1 बचा हुआ है उसको आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहां पर हमारा कितना आया, 2 अंकों की संख्या आया और 25 है, तो हम यहां पर इतना ही लिखेंगे। तो हमारा 1 2 5 और ये हमारा उत्तर आ गया है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमने 3 अंकों की संख्या का भी वर्ग बहुत आसानी से निकाल लिया। अब इस प्रश्न को हम बनाते हैं, देखिएगा आसानी से सीख जाएंगे। तो इसके लिए चलो मैं आपको 202 का वर्ग निकाल के आपको बता देता हूं। हम ये जान गए हैं कि यहां से हमें 2 अंक लेना है, मैंने बताया था यहां से 2 अंक लेना है। 3 भाग में बांटेंगे और प्रत्येक जगह 2-2 अंकों की संख्या लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो 2 अंक हमने बनाने के लिए 0 लगा दिया। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी 2 दूनी 4 ही होगा। अब यहां पर 2 अंक बनाने के लिए सामने भी 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 अंकों का बनाने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार। और दोस्तों ये आपका क्या हो गया है, वर्ग हो गया है। कैलकुलेटर का उपयोग करना चाहते हैं तो आप कर देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर हमें यहां पर देखिए, अब हमें जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर हम जा रहे हैं, धीरे धीरे उन प्रश्नों को बनाने वाले हैं जो हमने यहां पर लिख रखा है। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, हमने बताया कि 3 भाग बांटेंगे और प्रत्येक में आप क्या करेंगे, यहां पर 2-2 अंक क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पर हम 2 अंकों का जोड़ा बना रहे हैं। अब देखिए यहां पर चूंकि हमें तो 5 ही दिखाई दे रहा है, 0 5 मतलब 5 ही है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 5 पंचे 25 करेंगे, जो कि 2 अंकों का संख्या बन गया है। तो यहां पर आपको 25 लिख देना है, क्योंकि हम 2 अंक का जोड़ा बनाया है तो 2 अंक यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर भी 2 अंक लिखेंगे, यहां पर भी 2 अंक लिखेंगे। इसका वर्ग करेंगे तो यहां पर भी 5 पंचे 25 ही आएगा। अब 5 पंचे 25 दूनी 50, जो कि कितने अंकों का संख्या है, 2 अंकों का ही संख्या है, तो आपको यहां पर 50 को लिख देना है। अरे ये तो उत्तर हो गया। जी हां दोस्तों, यहां पर देखिए बहुत आसानी से इस प्रकार आप प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको समझ तो आ गया होगा कि इसका उत्तर हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसी प्रकार यदि यहां पर हमें क्या दिया गया है, 807 दिया हुआ है, इसका वर्ग मुझे बनाना है। तो मैं जान गया हूं भाई कि मुझे यहां पर 2 अंक यहां पर लिखना है, 2 अंक यहां पर लिखना है, 2 अंक यहां पर लिखना है। मतलब हमें कुल
3 जोड़े बनाने होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और प्रत्येक जगह 2-2 अंकों की संख्या, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 अंकों की संख्या जोड़ा बनाया हुआ है तो हम 2 अंक संख्या लिखेंगे। अब 7 का वर्ग करेंगे तो 7×7 = 49 होगा, और चूंकि 2 अंकों का है तो यहाँ पर आप 7×7 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर 8×8 = 64 होगा, तो यहाँ पर भी आप 2 अंक की संख्या ही लिख दीजिए। यहाँ पर हमें अब केवल 2 अंकों की संख्या लिखना है, वो कैसे लिखेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो 8×7 कितना होता है 56, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 6×2 = 12 का 2 हासिल 1 चला जाएगा, 5×2 = 10 और कितना हो रहा है 11, मतलब 112। और मैंने आपको बोला है यहाँ पर आपको 2 अंकों की संख्या लिखना है और हमारा संख्या 3 अंकों का है, तो 12 यहाँ पे लिखेंगे, 1 हासिल चला जाएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिएगा और दोस्तों ये आपका जो उत्तर है ना बहुत आसानी से आ गया है। निश्चित रूप से आपको इस प्रकार के जो प्रश्न है बहुत आसानी से समझ आ रहे होंगे। अब इसका अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों को आप बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं ये वाला प्रश्न बता देता हूं, उसके बाद कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगा। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो मैं इस चैनल के माध्यम से बनाते रहता हूं जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। और दोस्तों आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, मैं इस चैनल के माध्यम से बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो है पुस्तक खरीद सके, अपने पढ़ाई के लिए बुक खरीद सके, तो उसके लिए इस चैनल के माध्यम से मैं इनामी प्रतियोगिता रखना चाहता हूं, जिसमें मैं केवल 4 प्रश्न करूंगा और उस प्रश्न के उत्तर आपको देने होंगे। और आपने यदि सही उत्तर दिया तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे आपको जाना है, वहां पर मैंने टेलीग्राम का एक लिंक दिया होगा। टेलीग्राम के 2 लिंक मैंने दिया है, एक ग्रुप है टेलीग्राम का और एक टेलीग्राम का चैनल है। उसको आपको क्या कर लेना है, फॉलो करना है, मतलब उस ग्रुप में आपको जुड़ जाना है। उसके बाद उसी ग्रुप के माध्यम से मैं कुछ प्रश्नों को आपको भेजूंगा। हालांकि प्रश्न में वीडियो में बनाऊंगा तो आप लोग मुझे सजेस्ट जरूर कीजिएगा, मतलब मार्गदर्शन जरूर दीजिएगा कि मैं किस प्रकार के प्रश्न करूं, या फिजिक्स का करूं, केमिस्ट्री का करूं या फिर मैथ्स का करूं, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, क्योंकि मैंने विगत कई सालों से फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया है। हालांकि इस चैनल में मैंने अधिकतर वीडियो गणित के डाले हैं, लेकिन बच्चों को मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पढ़ाता हूं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं प्रश्न जो है मिक्स वाला करूं या फिर किसी पर्टिकुलर एक विषय पर करूं, और उन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। हाँ, प्रश्न देने के बाद आपको मैं क्या करूंगा, अगर 50 लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट उत्तर दिया टेलीग्राम के माध्यम से, तो मैं क्या करूंगा, उस 50 लोगों का क्या करूंगा, लॉटरी निकालूंगा यहीं पर घर में। और उसके बाद जिनका निकलेगा तो मैं क्या करूंगा, शुरुआत में ट्रायल के रूप में पहला, दूसरा और तीसरा प्राइज दूंगा। और ये जो प्राइज है ना 500 से स्टार्ट होकर के 5000 तक जाएगा। लेकिन भाई अभी 5000 अभी मैं नहीं दूंगा, अभी आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि किस प्रकार के सरल प्रश्नों से स्टार्ट करूं या फिर कठिन प्रश्नों से स्टार्ट करूं। और ये प्रश्न जो है उन विशेष बच्चों के लिए होगा जो पुस्तक खरीदना चाहता है अपने पढ़ाई के लिए। तो निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक भाग लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रकार के प्रश्नोत्तरी का आयोजन मैं किस प्रकार करूं, ठीक है। तो ये तो आप कमेंट करेंगे। अब देखिए इस प्रश्न को मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो प्रश्न दिख रहा है, इसको अगर मुझे बनाना है, ये देखिए इसको मुझे बनाना है, तो मैंने क्या बताया है आपको, मैंने तरीका बता रखा है कि आपको क्या करना है, जितने अंकों का आप जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए यहां पर आप जोड़ा बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यहां पर इधर को मत बनाइए, इसको क्या करिए 3 अंकों का जोड़ा बनाइए, क्योंकि यहां पर शून्य आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको शून्य दिखाई दे रहा है ना, इसलिए आप 3 अंकों का जोड़ा बना दीजिए। 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे ना, 2 अंकों का बनाएंगे तो अभी मैंने जो पुराना तरीका बताया है उस तरीके का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं 3 अंकों का उपयोग करके बता रहा हूं। देखिएगा 3 भाग तो मुझे लेना है और प्रत्येक 3 भाग में मुझे 3-3 अंक लेना होगा, क्योंकि यहां पर मैं 3 अंकों का जोड़ा बना रहा हूं, ठीक है। अब 3 अंकों का जोड़ा बना रहा हूं तो यहां पर मैं 3 अंक लिखूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसको पूरा वर्ग निकालना है। तो मुझे पता है कि इसका वर्ग निकालूंगा तो 225 आएगा। चूंकि 0 है तो सामने में 0 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर हमें 3 अंकों की संख्या लिखना है, ठीक है। अब ये खुद 3 अंकों की संख्या है और यहां पर देखिए हमने 3 अंकों की संख्या का जोड़ा बनाया है। तो 3 अंकों का संख्या का जोड़ा बनाएंगे तो ये पूरा संख्या यहां पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, हो गया। अब यहां पर 9 का हम वर्ग करेंगे और 3 अंकों की संख्या लिखेंगे, तो 9 × 81, यहां पर हम क्या लिख देंगे, 9 × 81 लिखेंगे। हालांकि सामने में शून्य लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर 3 अंकों की संख्या हमें और लिखना है, वो कैसे आएगा, आपको क्या करना है, 15 को 9 से गुना करना है। वास्तव में 015 का गुना करेंगे, लेकिन शून्य का तो यहां पर मतलब नहीं, हमें 15 को गुना करेंगे। 15 नहीं कितना होता है, 135 होता है, लेकिन इसको गुना करना पड़ेगा 2 से। तो इसको जब आप 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। और दोस्तों ये 3 अंकों की संख्या है, ध्यान दीजिए। और हमने कहा है कि यहां पर आप 3 अंकों की संख्या लिख सकते हैं, क्यों,
क्योंकि हमने जो जोड़ा बनाया था इकाई में 3 अंकों का था। तो यहां पर आप 270 लिख दीजिए। और दोस्तों आप देख सकते हैं इतना बड़ा संख्या, इतनी बड़ी संख्या का उत्तर हमने निकाल लिया है, जो कि बहुत आसानी से आ गया है। और इसको चाहे तो आपको लग रहा है कि ये उत्तर बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा ना, हमने कोई कैलकुलेटर का उपयोग नहीं किया, कहीं पर हमने मोबाइल नहीं पकड़ा हुआ है और आपके सामने ही कर रहे हैं। और ये काम आप भी कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, और यही आपका मेन प्रश्न है। तो भाई हमें ये देखना है यहाँ पर 1 1 3, ठीक है। तो यहां पर आपको यह देख लेना है कि आप इसमें से जो प्रश्न है उसको किस प्रकार सरल तरीके से हल कर सकते हैं। क्या आप अगर यहां पर 3 अंक लेंगे तो 113 का वर्ग आपको पता है? नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप 2 अंक का संख्या लीजिए, तो यहां पर भी 2 अंकों की संख्या। और जब भी हमने बताया है कि 2 अंकों की संख्या लेते हैं ना, तो हमें 2-2 अंक संख्या ही लिखना है। हालांकि 3 जोड़ा तो बनेगा ही, लेकिन यहां पर भी 2 अंक, यहां पर भी 2 अंक और यहां पर भी 2 अंकों की संख्या लिखेंगे। अब देखिए अगर मुझे 13 का मैं वर्ग करूं, 13 का वर्ग करूंगा कितना होगा, 169 होगा। मैंने बताया है यहां पर आप केवल 2 अंक लिखेंगे। अब 2 अंक लिखेंगे मतलब हम यहां पर 169 में 69 को लिखेंगे और 1 को हम यहां पर हासिल ले जाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर 11 का वर्ग करेंगे जो कि 121 है। हालांकि 121 3 अंकों की संख्या है, लेकिन ये लास्ट में है, तो मैंने बताया है लास्ट में है तो हम पूरी संख्या लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 13 को गुना करेंगे 11 से, फिर उसको गुना करेंगे 2 से। अब 11 को 13 से गुना करेंगे, इसका मतलब तो यह है कि 13 दहम कितना होता है 130, और 130 को हम फिर एक बार करेंगे तो हमारा हो जाएगा 143। लेकिन 143 को आपको डबल भी करना है, क्योंकि 2 से गुना करेंगे ना, तो यहां पर 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये 286 है, और ये जो 286 है ना वो 3 अंकों की संख्या है। यहां पर हमें 2 अंकों की संख्या लिखना है और यहां पर एक बचा हुआ है शेष, उसको जोड़ना है। तो 286 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 287 होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम व्हाइट कलर लेते हैं और यहां पर हो जाएगा 7 और यहां पर हो जाएगा 8, क्योंकि हम 287 में 87 को लिख दिए इनको जोड़ने के बाद। अब यहां पर जो 2 बचा है ना वो यहां पर हासिल के रूप में जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको 2 अंक लिखना था, 2 हासिल चला गया। अब इसको लिखिए 1 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा और 9 होगा। तो दोस्तों इसको आप एक बार ना मोबाइल कैलकुलेटर का प्रयोग करिए और इसको हल करके जरूर देख लीजिएगा कि आपका उत्तर जो है वास्तव में इतना आया कि नहीं आया। तो आपको विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में ये ट्रिक जो है बहुत ही सरल है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे देता हूं इस प्रकार का, जैसे मुझे 800 अगर 13 का वर्ग निकालने के लिए कह दिया जाए तो मैं इसका उत्तर कैसे निकालूंगा, या फिर इस प्रकार का संख्या दे दिया जाए 1017 का वर्ग मुझे निकालने के लिए कह दिया जाए तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर हम कुछ और संख्या भी ले सकते हैं, जैसे मान लिया जाए इस प्रकार मुझे कोई भी संख्या दे दिया जाए, तो इस प्रकार के संख्या का वर्ग कितना होगा आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो मैंने आपको 3 प्रश्न दिया है, ए, बी और सी। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।